हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली मुजफ्फरनगर का। स्टूडेंट्स देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड आई है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर आपने लास्ट वीक कुछ 100 करंट शूटर्स के कुछ क्वेश्चंस, मैंने 33 क्वेश्चंस दिए थे और जो आप लोगों ने बहुत पसंद किए हैं, तो उससे आगे के क्वेश्चंस के प्रिंट आउट स्टूडेंट मेरे पास में आ चुके हैं और मैंने 100 क्वेश्चंस तक जो है वो रेडी कर लिए हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे कि मैं आपको 100 क्वेश्चंस दे दूं, क्योंकि मेरे पास प्रिंट आउट आ गए हैं, प्रूफ रीडिंग हो गई है, करेक्शन लग चुकी है, तो वो क्वेश्चंस मैंने रेडी कर लिए हैं। ये क्वेश्चंस आपने बहुत पसंद किए थे। बिल्कुल अक्टूबर की, जो हमारे अक्टूबर का मंथ चल रहा है और अक्टूबर की ही इसमें करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33 मैंने लास्ट वीडियो में अपडेट किए थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय समझौतों को नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टूडेंट इसका सही आंसर है इजराइल। इजराइल और भारत में अपने जो है राजनीतिक जो द्विपक्षीय संबंध हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सांस्कृतिक जो समझौते हैं, कल्चरल बोलते हैं स्टूडेंट इंग्लिश में सांस्कृतिक को, तो इन्होंने उस एग्रीमेंट पे साइन किए हैं। क्वेश्चन 35, अगस्त 2020 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए सर्किलों की घोषणा की गई है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने जो कल वीडियो अपलोड करी थी उसमें भी ये मैंने क्वेश्चन बताया था, जो वन लाइनर वाली वीडियो थी आपकी करंट अफेयर्स की पार्ट 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस आईबीपीएस, बैंक पीओ, एसएससी, एनटीए नेट, रेलवे, सब कंपटीशंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं। सब इंस्पेक्टर, चाहे यूपी पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, तो ये वहां से मैंने क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं। बस ईयर मैंने इसमें मेंशन नहीं करवाए हैं, तो इसलिए सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, तो बहुत अच्छे से आप इन्हें रेडी कर लेंगे। तो स्टूडेंट सही आंसर है उसका 7। क्वेश्चन नंबर 36, वर्ष 2020 में विश्व जल सप्ताह दिवस कब से कब तक मनाया। स्टूडेंट्स ये वाला भी मैंने आपको क्वेश्चंस कल की वन लाइनर वीडियो में बताया था। सही आंसर है 24 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त 2020 तक। क्वेश्चन नंबर 37, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने आभासी रूप से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेतु किस हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया। स्टूडेंट सही आंसर है इसका किरण। तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं थावरचंद गहलोत, जो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किरण जो हेल्पलाइन सेवा है उसका शुभारंभ किसने किया, तो स्टूडेंट उसका सही आंसर है केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने। और किसके लिए किया इस किरण हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ, तो आभासी रूप से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किया। क्वेश्चन नंबर 38, नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 पर 2000 अपनी रिपोर्ट जारी की। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो स्टूडेंट देखिए, ये चारों स्टेटमेंट आपके सामने हैं, तो हम सीधा ऑप्शन देखते हैं। इसमें जो है आपका 2, 3 और 4 पॉइंट बिल्कुल ठीक है। ये मैंने कल के भी आपको क्वेश्चन में बताया था। ये क्वेश्चन कई कंपटीशन में रिपीट हो चुका है कि भूमि से घिरे हुए राज्यों में राजस्थान का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ अर्थात शीर्ष पर रहा, हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष पर रहा और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष पर रहा। स्टूडेंट तो ऑप्शन नंबर ए 2, 3 और 4। स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस की डबलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि जो कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है, कोई बैंक पीओ एसएससी में आया है, कोई आईबीपीएस में आया है, कोई पुलिस इंस्पेक्टर में आया है, कोई आरआरबी के एग्जाम में आया है, कोई रेलवे में आया है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस की डबलिंग भी हो रही है। तो जिन क्वेश्चंस की डबलिंग हो उन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा अपने अगले कंपटीशन के लिए। क्वेश्चन 39, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में निम्न में से किसे विजेता घोषित किया गया। स्टूडेंट सही आंसर है भारत एवं रूस को।
क्वेश्चन नंबर 14, लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद किसे प्रधानमंत्री के पद के लिए नामित किया गया? स्टूडेंट, सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, मुस्तफा अतीब। क्वेश्चन नंबर 41, कीथ क्रिस्टोग्राफर राउले लगातार दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो स्टूडेंट, सही आंसर है इसका कर्नाटक। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन 43, खगोलविदों ने सुदूर ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे, सुदृश एक मंदाकिनी की खोज की। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टूडेंट, ये जो तीनों ही पॉइंट दिए गए हैं ये बिल्कुल ठीक है। जो ए पॉइंट है वो था कि इस नई आकाशगंगा को SPT 041847 का नाम दिया गया है। सेकेंड, कि इसका पता चिली स्थित एटाकामा लार्ज मिलीमीटर या सब मिलीमीटर एरे, जिसे हम शॉर्ट में ALMA बोलते हैं, दूरदर्शी के माध्यम से पता चला। और थर्ड, यह पृथ्वी से 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। तो ये तीनों ही ऑप्शन स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर है डी सभी। क्वेश्चन 44, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2020 को गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का स्थानांतरण करके यानी कि ट्रांसफर करके उन्हें कहां का राज्यपाल नियुक्त किया? स्टूडेंट, सही आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय। क्वेश्चन 45, इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो स्टूडेंट, सही आंसर है ऑप्शन ए, 600। क्वेश्चन 46, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का 17 अगस्त 2020 को निधन हो गया। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 दिन पहले की भी वीडियो में करंट अफेयर्स में बताया था। तो उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो स्टूडेंट, सही आंसर है 2000 में। क्वेश्चन 47, किसे सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, शॉर्ट में BSF बोलते हैं, का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना, ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे डबलिंग इसलिए हो रहे हैं, अगर जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है तो उनके लिए आंसर करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसमें मैंने नए इंक्लूड किए हैं और कुछ क्वेश्चन वही लिए हैं जो डिफरेंट टाइप के कंपटीशंस में आए हैं। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 वर्ष पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो स्टूडेंट, सही आंसर है उसका ऑप्शन डी, नेपाल। क्वेश्चन 49, महिला गोल्फ प्रतियोगिता वॉलमार्ट NW अकार्सस चैंपियनशिप 2020 का खिताब किस गोल्फर ने जीत लिया? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्टिन अनसल्ट। क्वेश्चन 50, देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, आप अक्सर PTI का नाम सुनते हैं और ये मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था लास्ट वीक वीडियो में कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी जो समाचार एजेंसी है उसका नाम क्या है? PTI। तो स्टूडेंट, PTI का जो पूरा नाम है वो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसके नए चेयरमैन कौन चुने गए? तो सही आंसर है स्टूडेंट, अवीक सरकार। क्वेश्चन 51, पुस्तक क्रिकेट द्रोण के लेखक कौन है? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन बी, जतिन परांजपे और आनंद बसु। क्वेश्चन नंबर 52, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन है? तो स्टूडेंट, सही आंसर है उसका ऑप्शन नंबर सी, डवेन ब्रावो। क्वेश्चन नंबर 53 स्टूडेंट्स, डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है, मोबाइल प्रशिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया था? तो स्टूडेंट, सही आंसर है ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह ने। क्वेश्चन 54, भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस नवरत्न कंपनी को स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया?
तो सही आंसर है ऑप्शन सी, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन 55, किसे स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2020 प्रदान किया गया? तो सही आंसर है स्टूडेंट हिरोकी मात्सु हाशी। क्वेश्चन 56, कंप्यूटर इंजीनियर आर्नोल्ड स्पीलबर्ग का निधन हो गया, उन्होंने निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर को डिजाइन किया था? तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, GE225। क्वेश्चन 57, भारतीय मूल के वकील राम तिवारी किस देश के एकेडमी ऑफ लॉ के उप मुख्य कार्यकारी नियुक्त हुए हैं? तो स्टूडेंट सही आंसर है उसका ऑप्शन डी, सिंगापुर। क्वेश्चन 58, गोल्फ प्रतियोगिता AIG वुमेन्स ओपन वुमेन्स ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? तो सही आंसर है स्टूडेंट सोफिया पोपोव, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 59, किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन बी, मारिके लुकास रिजने वेल्ड। क्वेश्चन 60, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया, उनसे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए तीनों पॉइंट्स आपके सामने हैं। पॉइंट नंबर 2 और 3 इसमें बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी, कि वो 1991 से 1996 तक तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे और उन्होंने वर्ष 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो स्टूडेंट कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है जीके में कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम बताइए, तो उसका नाम है स्टूडेंट्स भारत रत्न। क्वेश्चन 61, BMW चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता था? तो स्टूडेंट उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉन रैम। क्वेश्चन नंबर 62, जापान की ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला बैडमिंटन खिलाड़ी अयाका ताकाहाशी ने संन्यास लेने की घोषणा की, उन्होंने किस ओलंपिक में मिसाकी मात्सुतोमो के साथ मिलकर महिला युगल का स्वर्ण पदक जीता था? स्टूडेंट ऑप्शन ए, रियो 2016। क्वेश्चन 63, केंद्र सरकार ने अगस्त 2020 में किसे भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, मैनेजिंग डायरेक्टर? तो ऑप्शन सी, अश्वनी भाटिया। क्वेश्चन 64, ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह गायोफेन 905 हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है? स्टूडेंट बहुत कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछा गया है, अभी लेटेस्ट जो हो रहे हैं अभी 1-1.5 महीने पहले हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इसका ऑप्शन है चीन। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चीन देश के द्वारा ऑप्टिकल रिमोट से सेंसिंग उपग्रह कौन सा छोड़ा गया? तो उसका आंसर है गाओफेन 905। क्वेश्चन नंबर 66, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। तो स्टूडेंट ये अपने आप में क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया? तो वहां आंसर आएगा राष्ट्रीय परिषद का। ठीक है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए ये 3 आपको स्टेटमेंट दिए हैं, केवल इसमें ए पहला और तीसरा ठीक है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे, और थर्ड है कि इस परिषद का कार्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और परियोजनाओं के निर्माण केंद्र सरकार को सलाह देना है। क्वेश्चन 66, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित आंशिक ऋण गारंटी योजना, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं PCGS 2.0 के अंतर्गत पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए कितना अतिरिक्त समय दिया गया है? तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है 3 माह का। क्वेश्चन 67, अगस्त 2020 में झारखंड राज्य का नया प्रतीक जारी किया गया, इस प्रतीक चिन्ह में हाथी किसका द्योतक है? तो स्टूडेंट सही आंसर है अलौकिक प्रकृति संपदा और समृद्धि का घोतक। तो ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है कि अगस्त 2020 में झारखंड राज्य का जो
नया जो चिन्ह है उसमें किस जानवर को जो है प्रदर्शित किया गया है, तो स्टूडेंट वहां पे आंसर आ जाएगा आपका हाथी। ठीक है, क्वेश्चन 68, तो किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम चलाया है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। क्वेश्चन 69, पाकिस्तान सरकार ने निम्न में से किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग करी है? तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, नवाज शरीफ। स्टूडेंट ये मैं कुछ क्वेश्चन आपको दोबारा इसमें बता रहा हूं और कुछ इसमें नए क्वेश्चंस भी आए हैं, तो थोड़ा सा इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट से कई बार फोन आए, तो इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को, थोड़े से क्वेश्चंस कुछ मैं करा चुका था लास्ट वीक और कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें नए इंक्लूड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 70, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के किस पूर्व क्रिकेट कप्तान ने अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैमरॉन व्हाइट। 71 क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की घोषणा की है? तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है ऑप्शन बी, तुर्की। क्वेश्चन 72, किस राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र व 51 नगर निकायों के अकुशल श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू की गई है? तो स्टूडेंट सही आंसर है झारखंड। क्वेश्चन 73, एटीपी चैलेंजर टूर 2020 की टेनिस प्रतियोगिता प्राग चैलेंजर 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टेन वावरिंका। क्वेश्चन 74, यूईएफए यूरोपा लीग 2019 का खिताब किसने जीता? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन सी, सेविला एफसी। क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में से किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए, गजानंद यादव। क्वेश्चन 76, केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, अक्सर आप ये टीवी पे देखते रहते होंगे डीआरडीओ, तो उसका पूरा नाम है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो सही आंसर है स्टूडेंट 2 वर्ष के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है स्टूडेंट्स कि डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो उनका सही आंसर है जी सतीश रेड्डी। क्वेश्चन 77, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अद्वितीय यूवीजीआई आधारित कक्ष कीटाणु शोधन उपकरण विकसित करने का दावा किया है? स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन सी, आईआईटी रोपड़। क्वेश्चन 78, किस देश ने एक समारोह के दौरान एक पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौ सैनिक युद्धपोत लॉन्च किया? स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी मैं पहले रिपीट कर चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन। क्वेश्चन 79, अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? स्टूडेंट सही आंसर है 1981। और स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन जो है आ सकता है कि अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर है जिनकी डेथ हो गई थी, तो उनका नाम क्या था? तो उनका स्टूडेंट्स नाम है चेतन चौहान। क्वेश्चन नंबर 80, लेडीज टॉप सीड ओपन 2020 के महिला एकल खिताब किसने जीता? स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन ए, जेनिफर ब्रेडी। क्वेश्चन 81 स्टूडेंट्स, केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकता है? सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन डी, प्रयागराज। क्वेश्चन 82, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। धोनी के क्रिकेट करियर के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है? तो स्टूडेंट ऑप्शन डी सही नहीं है कि धोनी ने टेस्ट में एकमात्र दोहरा शतक 224 रन बांग्लादेश के विरुद्ध बनाए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टूडेंट देखिए आपके पास में जो है ये 3 पॉइंट्स हैं
इसमें केवल पॉइंट नंबर 1 ही ठीक है कि आयुष फॉर इम्यूनिटी एक 5 वर्षीय अभियान है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आयुष फॉर इम्यूनिटी जो है वो कितने वर्ष का अभियान है, तो वो एक 5 वर्षीय अभियान। क्वेश्चन 84, दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन का किन दो शहरों के बीच परिचालन प्रारंभ किया गया? स्टूडेंट सही आंसर है बोरोनी और टाटानगर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 85, हॉलीवुड में निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध अभिनेता का 43 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण निधन हो गया? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन सी चैडविक बोसमैन। क्वेश्चन 86, द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया गया? स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। क्वेश्चन 87, भारत द्वारा किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? स्टूडेंट उसका सही आंसर है 2030। क्वेश्चन 88, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें 4 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें स्टेटमेंट 2 और 4 बिल्कुल ठीक है कि प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा को राजीव गांधी प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाने की सिफारिश घोषणा की गई है। कल भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। ठीक है, ये कई कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट्स। और पॉइंट नंबर 4 की इस वर्ष 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन 89, ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने निम्नलिखित में से किस रेस को जीतकर इस वर्ष की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की? स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन डी बेल्जियन ग्रां प्री। क्वेश्चन 90, केंद्र सरकार ने किसे देश का नया चुनाव आयुक्त किया है? स्टूडेंट्स नियुक्त किया। तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन बी राजीव कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 91, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 24 अगस्त 2020 को मोटर वाहन संबंधी जो दस्तावेज है, इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं दस्तावेजों को, की वैधता इंग्लिश में बोलते हैं वैलिडिटी, को कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया? तो स्टूडेंट सही आंसर है 31 दिसंबर 2020। क्वेश्चन नंबर 92, 3 पूर्व क्रिकेटरों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, कौन सा क्रिकेटर इसमें शामिल नहीं है? स्टूडेंट शॉन पोलॉक। क्वेश्चन नंबर 93, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर केइता ने 19 अगस्त 2020 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो स्टूडेंट सही आंसर है इसका ऑप्शन डी माली। क्वेश्चन 94, कोरोना संक्रमण के बीच विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और असहायों के लिए किस राज्य द्वारा एक अनूठा अभियान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम संचालित किया जा रहा है? स्टूडेंट सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है कंपटीशन में। क्वेश्चन 95, किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई? स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान का शुभारंभ किया। इस प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत फिनाले में पहुंचने वाली शीर्ष 10 टीमों को कुल कितनी धनराशि का सीड फंड प्राप्त होगा? स्टूडेंट सही आंसर है 2.30 करोड़। क्वेश्चन 97, केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए ग्राहक ग्रोसरी को सीधे किसानों से खरीद सकेंगे। यह पोर्टल है vedkrishi.com। क्वेश्चन 98, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ? स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। क्वेश्चन 99, पूर्व ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी एंजेल बक्सटन का 17 अगस्त 2020 को निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष अपनी जोड़ीदार एलिया गिब्सन के साथ फ्रेंच ओपन में महिला युगल का खिताब जीता था? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन ए 1956 में।
और स्टूडेंट्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और ये जो करंट अफेयर्स थे तो मैंने 100 तैयार किए थे। लास्ट क्वेश्चन है 100 की, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, रोनी ओ सुलिवान। तो स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस जो थे वो इसमें दोबारा आपको बताए हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, शायद ये क्वेश्चंस उनको पढ़ने को नहीं मिले हैं, तो इसलिए ये वीडियो मैंने दोबारा बनाई है। तो क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के कंपटीशन के लिए, आपके जितने भी कंपटीशन होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए। तो स्टूडेंट फिर से वही बात कहूंगा आपसे कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आगामी आपके जितने भी कंपटीशन है उस सब के लिए आपको एडवांस में ऑल दी बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।